हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो में क्लास 10th का सर्कल्स का चैप्टर एट लेंथ में डिस्कस करने जा रहा हूं, स्टार्टिंग से लेकर और एंड तक आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। और जो मैंने एनालिसिस किया कि स्टूडेंट्स क्यों इस चैप्टर के क्वेश्चंस में मार्क्स लूज करते हैं, उसके दो रीजन है। फर्स्ट रीजन ये है कि वो एनसीईआरटी के क्वेश्चन को ही थॉरोली नहीं करते। छोटा सा चैप्टर है, इसके क्वेश्चंस को एनसीईआरटी एग्जांपल्स एंड थ्योरम्स को इग्नोर कर देते हैं, लिख के नहीं देखते, प्रैक्टिस नहीं करते एंड दे लूज मार्क्स। एंड द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो मैंने एनालाइज की है वो ये है कि आप में से बहुत सारे बच्चों को 9th का सर्कल का चैप्टर या तो थॉरोली समझ नहीं आया, या आपने डेलिबरेटली नहीं किया, या आपके मिसकंसेप्शन है उसके अंदर। क्योंकि 10th के जब एक्स्ट्रा क्वेश्चन हम करते हैं ना सर्कल्स के, तो उसमें 9th के सारे रिजल्ट्स यूज होते हैं। तो मैं आपको इस वीडियो को क्योंकि थॉरली करना है, कंप्लीट रिवीजन करना है, मैं आपको विद इन 5 मिनट्स पहले 9th के रिजल्ट्स क्या क्या है वो बता देता हूं, 10th की थ्योरम्स क्या है, उनका क्या प्रूफ है वो बता देता हूं। और एनसीईआरटी क्वेश्चंस की अगर आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाओगे तो सर्कल्स के सारे एनसीईआरटी क्वेश्चन सॉल्व हैं, बट फिर भी इस वीडियो में आपको सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क करवा दूंगा, सोल्यूशन अभी नहीं बताऊंगा, वो सेपरेट है। एंड देन एक्स्ट्रा क्वेश्चन वो कवर करा दूंगा जो रिपीटेडली बोर्ड में आते हैं, जिनके अंदर बेसिक कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व है और स्टूडेंट एग्जामिनेशन हॉल से बाहर आके बोलते हैं कि सर्कल का क्वेश्चन गलत हो गया। तो मुझे भी बड़ा इस बात का दुख लगता है कि छोटा सा चैप्टर है, आपने कॉन्सेप्ट समझे नहीं, आप क्वेश्चन को एमसीक्यू में भी आते हैं, 2 मार्क्स भी आते हैं, 3 मार्क्स में भी आते हैं। तो आप जरूर इस वीडियो को पूरा देख लें और एंड तक देखने के बाद अगेन आई विल से कि मुझे एक फीडबैक दे दें कि क्वेश्चन आपको समझ आए या नहीं, या कहीं आपने प्रॉब्लम फील की हो या ये महसूस किया हो कि इसमें इस तरह के क्वेश्चन और इंक्लूड होने चाहिए, तो दैट आई विल ट्राई टू इंक्लूड आल्सो। ठीक है, तो स्टार्ट करते। देखिए सर्कल्स की जो 9th की थ्योरम्स हैं, मैं बड़े शॉर्ट में प्रूफ फिर वही कहूंगा कि आप प्लेलिस्ट में सर्कल्स क्लास 9th में जाके प्रूफ भी देख लो, दे रखे हैं, बट अभी यूज करने हैं तो शॉर्ट में बता दूं थ्योरम्स क्या क्या है। देखिए पहला ये है परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। इट मींस अगर सपोज AB एक कॉर्ड है और सेंटर से हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, OP परपेंडिकुलर AB, तो वी कैन से AP मस्ट बी इक्वल टू BP। तो इसे बोलते हैं परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। देखो मैं अभी आपको बता दूं, ये कहने को तो 9th का रिजल्ट है और आपके 10th के क्वेश्चन में कहां यूज होता है मैं अभी आपको बता देता हूं। 10th में क्वेश्चन ये आता है कि देयर आर 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। ओके, फिर आपको दे रखा है कॉर्ड ऑफ लार्जर सर्कल टचेस द स्मॉलर सर्कल एट P। तो देखिए ध्यान से, कॉर्ड ऑफ लार्जर सर्कल, बड़े सर्कल की कॉर्ड है, छोटे सर्कल को टच कर रही है, और आपको देखा है सपोज रेडियस कैपिटल R 13 और स्मॉल r लेट अस से 5। तो क्वेश्चन है इस केस में AB की लेंथ क्या होगी। तो आप इस क्वेश्चन को भी अभी समझ लें, यही समझ लें, क्योंकि एनसीईआरटी का है तो ये आने के चांस बहुत ज्यादा है और ये क्वेश्चन भी कई फॉर्म में पूछा जाता है। कॉन्सेप्ट क्या इन्वॉल्व है मैं वो बता दूं। 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स हैं विद सेंटर O। लार्जर वाले सर्कल की रेडियस आपको कुछ दे दी, लेट अस से 13, स्मॉलर वाले की 5। आपसे पूछे AB कितना है। तो देखो इसके ऊपर 2 मार्क्स में आएगा, तो लिखोगे क्या आप? लिखना ये है ताकि आपको मार्क्स ना कटे, लिखना ये है सिंस chord touches the smaller circle therefore it must be tangent to the circle। touch means क्योंकि डेफिनेशन यही है, tangent touches the circle exactly at one point। तो आपको लिखना ये है since it touches therefore it is tangent। फिर थ्योरम का रिजल्ट यूज करना है, tangent is always perpendicular to radius through point of contact। परपेंडिकुलर, फिर आपको ये बताना है अगर टच करता है तो परपेंडिकुलर होगा, और फिर आपको ये यूज करना है सिंस परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर बाइसेक्ट्स द कॉर्ड हेंस AB इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ AP। तो आप देखिए क्वेश्चन कितना आसान हो गया, आपने कैपिटल R 13 ले लिया, स्मॉल r 5 ले लिया, पाइथागोरस थ्योरम से AP आपका आ जाएगा 12, कर लोगे अपने आप, और उसके बाद जब लिखोगे ना AB 24, तो सामने रीजन ये आएगा सिंस परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। तो देखो मैंने आपको पहले ही क्वेश्चन में बता दिया जो कि एनसीईआरटी में भी गिवन है कि 9th के थ्योरम्स के रिजल्ट्स की इंपॉर्टेंस को इग्नोर नहीं कर सकते, अदरवाइज सर्कल के क्वेश्चन डेफिनेटली गलत करके आओगे।
तो आप सारे देखें क्या क्या रिजल्ट्स हैं और कैसे कैसे आगे क्वेश्चंस में अप्लाई होते हैं। नंबर 2, सेकंड वाले में दे रखा है कि इक्वल कॉर्ड्स आर इक्वल डिस्टेंट फ्रॉम सेंटर। इसका मीनिंग यह है कि अगर ए बी और सी डी इक्वल कॉर्ड्स हो तो उसका रिजल्ट यह है सेंटर से उनकी डिस्टेंस, डिस्टेंस मींस परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ध्यान रखना। तो ओपी और ओक्यू भी इक्वल होंगे, इसे बोलते हैं इक्वल कॉर्ड्स आर इक्वल डिस्टेंट फ्रॉम सेंटर। इनका कन्वर्स भी होता है, वो ये है कि इक्वल डिस्टेंट कॉर्ड्स आर इक्वल टू ईच अदर। तो ये भी रिजल्ट यूज होगा, मैंने आपको मीनिंग बता दिया कैसा है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। थर्ड में ये है कि एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट सेंटर ऑफ द सर्कल इज डबल एज कंपेयर टू एंगल सबटेंडेड बाय इट ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ सर्कल। ध्यान से देखें, इस आर्क ए बी ने एंड पॉइंट सर्कल के सेंटर तक आए, ये एंगल सपोज सबटेंड किया, और यही ए बी के एंड पॉइंट टी तक सर्कल तक भी चले गए। तो थ्योरम ये बोलती है कि अगर ये x डिग्री होगा तो ये गारंटीड है 2x डिग्री होगा। एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट सेंटर इज डबल एज कंपेयर टू एंगल सबटेंडेड बाय इट ऑन रिमेनिंग पार्ट ऑफ सर्कल। तो बड़ी वाइडली यूज होगा ये वाला, तो इसे भी देख लें आप कैसे बताया मैंने। नेक्स्ट है एंगल्स इन सेम सेगमेंट आर इक्वल। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेम सेगमेंट? तो आप ये समझ लें, सपोज आर्क ए बी ने सर्कल पे जाके P सबटेंड किया और आर्क ए बी के एंड पॉइंट सर्कल पे Q तक भी पहुंच गए, तो इसका मतलब एंगल P मस्ट बी इक्वल टू एंगल Q। इट इज कॉल्ड एंगल्स इन सेम सेगमेंट आर इक्वल। करेक्ट, ये बड़ा वाइडली यूज होगा। देन इसके बाद ये है, अगर आपको कोई सपोज कॉर्ड दे दी है और कॉर्ड में सेंटर O है, तो दैट इज कॉल्ड द डायमीटर ऑफ सर्कल। दैट इज लॉन्गेस्ट कॉर्ड डायमीटर ही होती है। इसके बाद आप सेमी सर्कल पे किसी भी साइड अप या लो, किसी भी साइड कहीं भी पॉइंट ले लें, वो ए बी के साथ 90 डिग्री बनाएगा। इसे बोलते हैं एंगल इन सेमी सर्कल इज 90 डिग्री। मान लो आपने कहा ये पॉइंट यहां ले लेते हैं, तो भी ये 90 डिग्री होगा। सपोज आपने पॉइंट यहां सेलेक्ट कर लिया, तो भी ये 90 डिग्री होगा। इट मींस ए बी के एंड पॉइंट, डायमीटर का एंड पॉइंट सर्कल पे अप या सर्कल पे डाउन कहीं भी ले आए, तो इट इज कॉल्ड एंगल इन सेमी सर्कल इज 90 डिग्री। तो ये भी बड़ी वाइडली यूज होगा। ये आपको दे रखा है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। कोई से भी क्वाड्रिलेटरल जिसके चारों वर्टिसेस सर्कल पे लाई करें, इट इज कॉल्ड साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। तो ये साइक्लिक है। तो इसकी थ्योरम बड़ी इंपॉर्टेंट है कि इन अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल सम ऑफ ईच पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स इज सप्लीमेंट्री, यानी सम 180 होगा। ऐसा एक क्वेश्चन लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल में भी आता है। मान लो ये एंगल दे दिया 2x + 5, ये दे दिया y + 3, ये दे दिया x + 5, ये दे दिया y - 3। क्वेश्चन है फाइंड द एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD। तो याद रखना उसमें यही काम आएगा कि इन दोनों का सम करोगे, यू विल गेट वन लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। इनका करोगे यू विल गेट अनदर इक्वेशन। तो क्वेश्चन बन जाएगा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का, जिससे आप किसी भी मेथड से सॉल्व करके x और y फाइंड करोगे, उनकी वैल्यूज पुट करोगे एंड यू विल गेट द वैल्यूज ऑफ एंगल्स। तो ये थ्योरम ये है कि प्रूव दैट इन अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल सम ऑफ ईच पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स इज 180 डिग्री। तो एंगल A प्लस एंगल C 180 डिग्री एंड एंगल B प्लस एंगल D 180 डिग्री। इसके साथ साथ एक और भी बता दूं, हालांकि वो 9th की एनसीईआरटी में नहीं है बट इंपॉर्टेंट तो है। वो ये है कि प्रूव दैट इन अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू अपोजिट इंटीरियर एंगल। देख क्या मीनिंग है, किसी भी क्वाड्रिलेटरल में किसी भी साइड को बढ़ा दें, मान लो ये बढ़ा दिया, तो इट इज एक्सटीरियर एंगल टू अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। इट ऑलवेज इक्वल्स टू अपोजिट इंटीरियर एंगल। तो इसे भी हम यूज कर सकते हैं। मैं रिपीट कर दूं कि प्रूव दैट इन अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू अपोजिट इंटीरियर एंगल। किसी भी साइड को बढ़ा दिया, जो बाहर बना इसे कहा एक्सटीरियर एंगल टू अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, और ये एंगल इसके इक्वल होता है। इसे भी यूज करेंगे हम।
अब आगे 10th की दो थ्योरम, सिर्फ दो थ्योरम है, दोनों ही बहुत सिंपल है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इनके प्रूफ को जरूर लर्न कर लो, 100% है, एक थ्योरम तो आनी है, बहुत छोटे वाली है ये। पहली ये है कि प्रूव दैट टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू रेडियस थ्रू पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। ये मैंने टेंजेंट P पे टच कर रहा है, O सेंटर है, तो आपको प्रूव करना है कि XY और OP आपस में परपेंडिकुलर है। इसमें कोई कैलकुलेशन, कोई कॉन्ग्रुएंसी इन्वॉल्व करने की नीड नहीं है, आपको एक्सप्लेन करना है, और एक्सप्लेन करने के लिए कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है। और कॉन्सेप्ट ये है इसके अंदर कि 9th में ट्रायंगल्स में एक एक्सरसाइज जो आपके लिए कोविड के बाद डिलीट कर दी गई थी, उसके एक थ्योरम का रिजल्ट है। आप ध्यान से सुन ले मैं क्या बता रहा हूं, और उसका ईच एंड एवरी वर्ड इज मीनिंगफुल। थ्योरम ये है कि आउट ऑफ ऑल द लाइन सेगमेंट्स which can be drawn from a given point on a given line, perpendicular is the shortest one. इसका कन्वर्स है, if perpendicular is shortest then all other are longer than that. That is, अगर मान लो shortest है तो perpendicular है, perpendicular है तो shortest है, आप ये मान लो। आप कैसे, मैं बताता हूं। देखिए आप, सपोज है कि लाइन L है, लाइन L, ये सपोज पॉइंट P है, तो आउट ऑफ ऑल द लाइन सेगमेंट्स विच कैन बी ड्रॉन फ्रॉम अ गिवन पॉइंट ऑन अ गिवन लाइन, परपेंडिकुलर इज द शॉर्टेस्ट वन। ये मान लो परपेंडिकुलर, बाकी बिना परपेंडिकुलर वाले हैं, इनको ABCD कहीं मार्क कर लो। तो P से जितनी भी लाइन ड्रॉ हो सकती हैं, परपेंडिकुलर इज द शॉर्टेस्ट वन। और कन्वर्स क्या है, कन्वर्स है कि इफ इट इज शॉर्टेस्ट देन इट मस्ट बी परपेंडिकुलर। इसे यूज करेंगे हम। करेक्ट, क्लियर हो गया होगा? अदरवाइज फिर वही 9th की आपको वीडियोस देखनी पड़ेंगी। हालांकि 9th की वीडियो में अब ये कवर्ड नहीं है, बट आपको नॉलेज तो होनी चाहिए कि क्या कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हो। इसमें आप लिखोगे गिवन टेंजेंट XY टचिंग द सर्कल एट P एंड O इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, टू प्रूव OP परपेंडिकुलर, टू प्रूव OP परपेंडिकुलर XY। तो देखिए इसको क्या एक्सप्लेन करना है, पहले आप हिंदी में सुन लो, देन उसे ट्रांसलेट करके भी लिख पाओगे। टेंजेंट सर्कल को एक पॉइंट पे टच करता है, इट मींस मैं टेंजेंट पे कोई सा भी पॉइंट लूं वो सर्कल से बाहर लाई करेगा। सपोज मैंने पॉइंट एक और ले लिया Q, या मैंने एक और ले लिया R, तो ये सर्कल से बाहर लाई करेगा। अगर बाहर लाई करेगा तो उसकी डिस्टेंस रेडियस से ज्यादा हो जाएगी, चाहे वो यहां लाई करे, यहां लाई करे, यहां लाई करे। पॉइंट अगर इससे अगर अलावा कहीं भी लाई करेगा तो वो उसकी डिस्टेंस, रेडियस यहां तक है तो उसकी डिस्टेंस रेडियस से बड़ी हो जाएगी। तो वी कैन से जितने भी ड्रॉ करोगे सबसे छोटी कौन होगी, रेडियस, और सबसे छोटी जो है वो परपेंडिकुलर होती है एज पर दिस थ्योरम। तो यू विल राइट टेक एनी पॉइंट Q or R on the tangent, join it to center, फिर लिखना है since tangent touches a circle exactly at one point, hence Q lies outside the circle, hence OQ greater than radius, all such points will have distances greater than OP, therefore OP is the shortest one, hence OP must be परपेंडिकुलर। ये इसका परफेक्ट प्रूफ है, जो आपको अगेन मैं कोई आपको PDF में वो नोट्स नहीं दे रहा, जो मैं डिक्टेट कर रहा हूं। आप चाहो तो वीडियो को पॉज कर लो, मेरे वर्ड्स नोट कर लो। इतना लिखने के बाद अगेन यही कहूंगा कि नो एनी टीचर कैन डेयर टू डिडक्ट मार्क्स। कंप्लीट परफेक्शन से आपको बताता हूं क्या लिखना चाहिए, हर वर्ड का मीनिंग है और उसी की ही वेटेज होती है, उसी के ही मार्क्स मिलते हैं। नेक्स्ट ये थ्योरम है, और इन दोनों में से मैं कह रहा हूं एक थ्योरम जरूर आती है। यह प्रूव दैट टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर ऑफ इक्वल लेंथ, यानी सर्कल पे पॉइंट P से दो टेंजेंट ड्रॉ कर रखे हैं, तो प्रूव करना है वो इक्वल लेंथ के हैं। तो आपने क्या करना है, सेंटर से इसको ज्वाइन कर देना है, ये रेडियस है, ये रेडियस है, देन P को O से भी ज्वाइन कर देना है। आपको लिखना है ये A 90 डिग्री एंड B 90 डिग्री, ये इस थ्योरम का रिजल्ट लिख के आपको लिखना पड़ेगा कि OA इज रेडियस, PA is tangent, therefore angle A 90 degree. Reason? Because tangent is perpendicular to radius through point of contact. Similarly ये 90। अब आप इन दो ट्राइंगल्स में
RHS कॉन्ग्रुएंसी लगाओगे, मैं शॉर्ट में बताता हूं, राइट एंगल इज इक्वल राइट एंगल, 90 के सामने हाइपोटेन्यूज इज इक्वल हाइपोटेन्यूज, और साइड R इज इक्वल टू R, तो कॉन्ग्रुएंसी लग जाएगी। तो कॉन्ग्रुएंसी में PA इज इक्वल टू PB ये ले लोगे एज CPCT और इसका परफेक्ट प्रूफ हो गया। एट द सेम टाइम एक और बता दूं, जब हम एक्स्ट्रा क्वेश्चन करेंगे ना, एक और थ्योरम है जिससे हम स्टैंडर्ड रिजल्ट मान लेते हैं और वो भी इससे निकलती है, वो है प्रूव दैट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टेंजेंट्स आर इक्वली इंक्लाइंड विद लाइन जॉइनिंग सेंटर। यानी P से आपने दो टेंजेंट ड्रॉ किए और लाइन जॉइनिंग सेंटर ड्रॉ कर दी, तो क्वेश्चन है टेंजेंट्स आर इक्वली इंक्लाइंड विद लाइन जॉइनिंग सेंटर, तो दैट इज ये दो एंगल 1 और 2 अगर आप मार्क कर लोगे, तो अगर मैं एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 भी ले लूं CPCT में, तो इसका मतलब ये हो गया, ये भी प्रूव हो गया कि टेंजेंट्स आर ऑलवेज इक्वली इंक्लाइंड विद लाइन जॉइनिंग सेंटर। अब मैं इस बोर्ड को क्लियर करके अभी नेक्स्ट पार्ट में आपको पहले एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताता हूं और स्टार्ट करता हूं जो क्वेश्चन बोर्ड में रिपीटली आते हैं और उनकी वेटेज हमेशा रहती है, आप उन्हें लर्न कर लो। ये आपको सारे एक बार नोट्स प्रिपेयर कर लोगे तो अभी हम एक्स्ट्रा क्वेश्चन करेंगे तो उनमें ये यूज होते हुए नजर आएंगे आपको। हाँ बच्चों, रेडी हो जाओ सर्कल के क्वेश्चंस करने के लिए और आपकी नॉलेज को एनरिच और एनहांस करने के लिए। देखिए, जो मैंने पहला क्वेश्चन लिया है ये बोर्ड में कई बार आया हुआ क्वेश्चन है और इसको कई फॉर्म में पूछा जाता है। मैं आपको सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म है वो बता दूं क्योंकि ये फॉर्म हर जगह यूज होगी, तो पहले आप इसे समझ लें, उसके बाद उसको अप्लाई कैसे करना मैं वो बता देता हूं। आपको गिवन ये है किसी ट्रायंगल्स में साइड प्रोड्यूस्ड है और एक सर्कल बेस को और साइड प्रोड्यूस को टच करता है और प्रूव करने की AQ इज इक्वल टू हाफ ऑफ पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विच मस्ट बी लर्न्ड। तो इसमें स्टार्ट कहां से करेंगे, हम स्टार्ट करेंगे वी टेक पेरीमीटर ट्रायंगल ABC। तो पेरीमीटर मींस सम ऑफ ऑल साइड्स, तो आई विल राइट AB प्लस BC प्लस CA, फर्स्ट स्टेप। देन पेरीमीटर इज इक्वल टू AB, तो एज इट इज जो BC है ना इसे BR प्लस CR कर दें, BR प्लस CR प्लस CA एज इट इज, क्लियर। अब आप केयरफुली देखें, B से BR और B से BP टेंजेंट्स हैं, तो आई कैन रिप्लेस BR बाय BP, तो मैं इसे लिखूंगा AB प्लस BR की जगह BP लिख देंगे और सामने रिजल्ट जरूर लिख देना, बिकॉज लेंथ ऑफ टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल। देन इसे देखेंगे C से CR और CQ, मैं डबल कट कर दूं तो CR और CQ ये फिर टेंजेंट्स हैं, तो इसमें भी CR को CQ से रिप्लेस कर दे प्लस C एज इट इज। बता रहा हूं दोनों के सामने रिजल्ट ये लिख देना, बिकॉज लेंथ ऑफ टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल। अब AB और BP को ऐड करके ये फिर आएगा AP, फिर ये AC और CQ को ऐड करके AC और CQ को ऐड करके आएगा AQ। आप ध्यान से देखें तो A से AP और A से AQ फिर टेंजेंट्स हैं, तो मैं इसे ट्वाइस ऑफ AQ कर दूं और सामने फिर रीजन लिखा जाएगा, बिकॉज लेंथ ऑफ टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल। एक आपको मैं अभी बता रहा हूं कि ज्योमेट्री में अगर आप सामने रीजन नहीं लिखते थ्योरम का तो आप ये समझ लें कि आप यू विल बी डिप्राइव्ड ऑफ स्कोरिंग फुल मार्क्स। अगर मान लो 3 मार्क का क्वेश्चन है 2.5 अवार्ड होंगे अगर सामने रीजंस थ्योरम्स के रिजल्ट नहीं लिखे तो मैं लिख नहीं रहा, इट विल कंज्यूम अ टाइम, लॉट ऑफ टाइम, बट बता रहा हूं लिखना जरूर है, बिकॉज लेंथ ऑफ टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल। तो इसके सामने वर्ड चल रहा है पेरीमीटर, तो पेरीमीटर ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू दिस मच और इधर 2 मल्टीप्लाइड है, इधर आपको हाफ कर दें तो इसके बाद ये लिखा जाएगा देयरफॉर हाफ पेरीमीटर इज इक्वल टू AQ एंड हेंस प्रूव्ड। अब इसमें कई बार क्वेश्चन कैसे आ जाता है, कई बार क्वेश्चन ऐसे आ जाएगा कि इन दिस फिगर AQ इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC। तो देखिए अगर ये 3 मार्क का क्वेश्चन है ना, आपको AQ दे दें और पेरीमीटर पूछ लें तो आपको ये सारा करके या वैल्यू पुट करनी है। क्लियर हो गया? तो ये आप इस क्वेश्चन को थॉरली कर लें। नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस तरह के कई फिगर है, देयर आर लॉट ऑफ क्वेश्चंस, इनमें कॉन्सेप्ट मैक्सिमम में 9th का कोई ना कोई इन्वॉल्व जरूर होता है, जो मैंने आपको अभी जस्ट फॉर रिवीजन से
सारे बता दिए, प्रूफ आपको बताया, 9th की सर्कल्स की वीडियोस में दिख जाएगा आपको। अब इसमें क्वेश्चन है आपको, दो टेंजेंट्स है टीबी और टीसी, ए एनी पॉइंट है सच दैट ACQ 70 डिग्री, ABP 60 डिग्री। क्वेश्चन है बताओ ए कितने डिग्री और टी कितने डिग्री, करेक्ट। तो देखिए इसके अंदर सबसे पहले आपको कंस्ट्रक्शन करनी है, ज्वाइन बी विद ओ एंड सी विद ओ। पहला पार्ट, ये ओ पॉइंट है, यहां ज्वाइन कर देना है। इसके बाद लिखना है बिकॉज टेंजेंट एंड रेडियस आर परपेंडिकुलर देयरफॉर BPBO 90 डिग्री, ये 60 डिग्री, तो इसे आप लिख दोगे 30 डिग्री। मैं रिपीट कर दूं, क्या लिखना है आपने, बिकॉज टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू रेडियस देयरफॉर PBO 90 डिग्री, 60 ये है तो बाकी 30 डिग्री हो गया। सिमिलरली OCQ 90 डिग्री, यहां तक 70 है तो आप लिखोगे ये 20 डिग्री। दोनों में क्या थ्योरम लगाई कि टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू रेडियस थ्रू पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। इसके बाद आपको O को A से ज्वाइन कर देना है। देखिए ध्यान से, अब OB और OA इक्वल है, OB इज इक्वल टू OA, और किसी भी ट्राइंगल में अगर दो साइड इक्वल हो तो उनके दो सामने के एंगल इक्वल होते हैं, जिसे बोलते हैं आइसोसेलेस थ्योरम या आइसोसेलेस प्रॉपर्टी। तो बाय दैट थ्योरम आई विल राइट दैट एंगल BAO also 30 डिग्री। सिमिलरली ये और ये दोनों फिर रेडियस हैं, तो ट्राइंगल बन गई आइसोसेलेस। फिर आमने सामने के दो एंगल इक्वल होंगे तो वी कैन मार्क इट एज 20 डिग्री। तो CAO इज इक्वल 20 डिग्री। इन्हें ऐड कर दो, ऐड करके बनेगा BAC, तो एंगल BAC इज इक्वल टू 50 डिग्री। ऐड कर दिया, पूरा ऐड कर दिया, ये आ गया 50 डिग्री, ये दिस मच इज 50 डिग्री। अब बड़ा इंपॉर्टेंट ये है कि देखिए इस आर्क BC के एंड पॉइंट सर्कल तक भी गए, आर्क BC के एंड पॉइंट सेंटर तक भी आए। तो मैंने आपको अभी थ्योरम बताई है कि एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट सेंटर इज डबल ऑफ द एंगल सबटेंडेड बाय इट ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ सर्कल। पूरा रिजल्ट देखना पड़ेगा, क्योंकि इसने सेंटर में ये सबटेंड किया है तो ये इसका डबल होगा। तो आई कैन राइट दैट एंगल BOC इज इक्वल टू डबल ऑफ 50, दैट इज 100 डिग्री। पहला आ गया ये, मैं यहां मार्क कर दूं, ये 50 है, ये इसका डबल हो जाएगा, ये हो गया 100 डिग्री। एक आंसर ये आ गया। और इसमें ए नहीं पूछा था ना, ए भी पूछा था चलो, और BOC भी पूछा हुआ था, BOC। ए तो मैंने पहले ही बता दिया, ए का आंसर आ गया 50 डिग्री। अगर पूछे BOC का आ गया 100 डिग्री। अब पूछा टी कितना होगा, तो देखिए टी के अंदर एक NCERT क्वेश्चन है कि अगर किसी पॉइंट से दो टेंजेंट ड्रॉ करें तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ऑफ टेंजेंट और सेंटर मिलके एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बनाते हैं। कैसे, देखिए आप, T से TC और TB दो टेंजेंट्स हैं, ये सेंटर है, तो आप ये कह सकते हैं कि ये और ये 90 डिग्री है बाय थ्योरम। और अगर अपोजिट का सम 180 है तो ये क्या बनेगी, साइक्लिक। TCOB इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, और अगर साइक्लिक है तो अपोजिट का सम फिर 180 होगा। तो आई विल राइट एंगल T प्लस 100 डिग्री, जो कि मैंने अभी कैलकुलेट कर लिया, इज इक्वल टू 180 डिग्री। देयरफॉर एंगल T इज इक्वल टू 80 डिग्री, तो इसका रिजल्ट भी आ गया 80 डिग्री। तो देख लें, अभी अभी आपको जो मैंने करवाई है, ये तो फर्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस हैं। इनफाइनाइट नंबर ऑफ क्वेश्चंस आर देयर जहां पर 9th के रिजल्ट्स यूज होंगे। तो एंगल A आया 50 डिग्री, BOC आ गया 100 डिग्री, और इसके बाद आपने ये बताया TCOB इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, और साइक्लिक में अपोजिट का सम 180 होता है, तो 100 ये तो 80 ये हो गया। इस तरह से क्वेश्चन है। अब देखिए इसके ऊपर आपको बता दूं, ये है ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम, इतनी वाइडली यूज होती है। अभी तो मैं इसका ये डेलिबरेटली ले रहा हूं, मैं आपको प्रूफ ही करवा देता हूं। आगे सब्सिक्वेंट क्वेश्चन में मैं सिर्फ ये लिख दूंगा बाय ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम, और इसे प्रूफ दोबारा बार बार नहीं करूंगा। देखिए इसके अंदर ऑफलाइन क्लासेस में भी, इतने सालों में बच्चों से डील करते हुए हुए, ऑफलाइन क्लासेस में भी बच्चे ये बोलते हैं कि जब ये थ्योरम डिलीटेड है तो हम इसे क्वेश्चन में यूज कैसे कर लें। तो देखिए मेरी बात, मैं आपको एक चीज सजेस्ट करता हूं कि जो आपके बोर्ड के पेपर चेक होते हैं वो कोई चेक करने वाले 9th और 10th के स्टूडेंट नहीं होते,
दे आर वेरी वेल एक्सपीरियंस्ड टीचर्स। तो उन्हें पता है कि आप जो यूज कर रहे हो वो कौन सी थ्योरम है। ये कोई नहीं कहता कि आप एनसीईआरटी के अलावा कोई भी थ्योरम या रिजल्ट यूज नहीं कर सकते। अगर आप बिल्कुल प्रॉपर प्रेजेंटेशन करें, पूरी थ्योरम का रिजल्ट लिखें, सामने लिखें बाय ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम, तो आई एश्योर यू कि कहीं भी मार्क्स नहीं कटेंगे। ऑल्दो इट इज नॉट इन सिलेबस, बट एवरी टीचर नोज इट वेरी वेल कि अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम है, यूज किया, नो एनी डाउट अबाउट इट। इसको दोबारा प्रूव करने की नीड नहीं है। मैं इसमें आपको इसका प्रूफ दे दूं जो एज इंडिविजुअल क्वेश्चन भी बन के आ सकता है। मान लो क्वेश्चन बन के आ गया कि इस फिगर में ये डायमीटर है, ये टेंजेंट है, तो प्रूव करना है एंगल YPA इज इक्वल टू एंगल B। तो पहले तो बता दूं थ्योरम है क्या, थ्योरम की स्टेटमेंट क्या है। इफ फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द सर्कल वन टेंजेंट एंड वन कॉर्ड आर ड्रॉन, ध्यान से सुनना, ये कि वर्ड बड़ा मीनिंगफुल है। वन टेंजेंट एंड वन कॉर्ड आर ड्रॉन, देन प्रूव दैट एंगल बिटवीन देम इज इक्वल टू एंगल इन द ऑल्टरनेट सेगमेंट। कैसे? पॉइंट P से एक टेंजेंट है, पॉइंट P से एक कॉर्ड है, एंगल विच द टेंजेंट मेक्स विद द कॉर्ड, टेंजेंट मेक्स विद द कॉर्ड इज इक्वल टू एंगल इन द ऑल्टरनेट सेगमेंट, यानी ये इसके इक्वल है। तो स्टेटमेंट में तो ये है, मैं इसका प्रूफ करवा रहा हूं। अभी नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस में मैं इसे स्टैंडर्ड रिजल्ट मान के चलूंगा और इसे आप भी बोर्ड में निश्चिंत होकर आराम से सिक्योर होकर करें, कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रोवाइडेड बाकी सारी प्रेजेंटेशन अच्छे से हो। देखिए इसके अंदर आपको आप लिखोगे OP रेडियस XY टेंजेंट, देयरफॉर एंगल OPY इज इक्वल टू 90 डिग्री। सामने रीजन क्या आएगा? बिकॉज टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू रेडियस थ्रू पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। ये मान लो मैंने नंबरिंग 1 कर दिया, तो आई कैन राइट एंगल 1 प्लस APY इज इक्वल 90 डिग्री, 1 प्लस APY 90 डिग्री। फिर आपको लिखना है BP इज डायमीटर, देयरफॉर एंगल A 90 डिग्री, एंगल A 90 डिग्री। सामने रीजन क्या आएगा? एंगल इन सेमी सर्कल। फिर लिखना है बाय एंगल सम प्रॉपर्टी इन ट्रायंगल ABP, तो आई विल राइट एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल 1 इज इक्वल टू 180 डिग्री। सामने आएगा बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। इसके बाद एंगल A की वैल्यू 90 पुट कर दें, मैं हटा देता हूं यहां से, A की वैल्यू 90 पुट कर दें और इस 90 को उधर ले जाएं, तो एंगल B प्लस एंगल 1 इज इक्वल 90 डिग्री। दो इक्वेशन बनी है, एक ये और एक ये, बोथ इक्वेशंस हैव वैल्यू 90 डिग्री। तो आई विल राइट कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2। 1 है एंगल 1 प्लस APY इज इक्वल टू, इधर है B प्लस 1 और दोनों तरफ से 1 को कट कर दें, तो आई हैव प्रूव्ड दैट एंगल APY इज इक्वल टू एंगल B, हेंस प्रूव्ड। यानी एंगल विच द टेंजेंट मेक्स विद द कॉर्ड इज इक्वल टू एंगल इन द ऑल्टरनेट सेगमेंट। तो अभी नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चन में मैं इसे यूज करने जा रहा हूं, इसे थॉरली प्रिपेयर कर लें, नोट्स प्रिपेयर कर लें, और आपको इंश्योर करके कह रहा हूं कि किसी भी टीचर के कहीं भी इस बात के मार्क्स कट नहीं होते कि आपने थ्योरम क्यों यूज कर ली, आल्दो सिलेबस में नहीं है, फिर भी मैंने आपको प्रूफ इसका दे दिया है। देखिए नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चन लेने से पहले मैंने अभी एनसीईआरटी के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहां लिख दिए थे, आप उन क्वेश्चन को जरूर देख लेना, वो सेपरेट वीडियोस में कवर्ड है। इनमें भी पर्टिकुलरली वो वाला क्वेश्चन कि प्रूव दैट इंटरसेप्ट ऑफ ए टेंजेंट बिटवीन अ पेयर ऑफ पैरेलल टेंजेंट्स सबटेंड राइट एंगल एट द सेंटर ऑफ द सर्कल को जरूर कर लेना। और एक और, प्रूव दैट पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल इज अ रोम्बस। ये दो क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए, स्टेटमेंट आप इसके एनसीईआरटी में देख लें, 100% है, इन दोनों में से क्वेश्चन आता है, और अदरवाइज रिमेनिंग मैंने 5 क्वेश्चन मार्क कर दिए थे, आप वो जरूर देख लें क्योंकि एनसीईआरटी के सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही वही है। देखिए ये सेट ऑफ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो अपेरेंटली बड़े डिफिकल्ट लगते हैं, ये तो रिपीटेडली कई बार बोर्ड में आया हुआ है, प्री बोर्ड में भी आपने शायद देखा हो, बट बोर्ड में भी कई बार आया हुआ क्वेश्चन, बट करने में बड़े आसान है, थोड़ा सा इनको कॉन्सेप्ट समझ लें। देखिए ये क्वेश्चन है, इसमें आपको गिवन है सर्कल, ये डायमीटर और ये राइट ट्रायंगल, ये ABC 90 डिग्री गिवन है और P से टेंजेंट ड्रॉन किया है, P से टेंजेंट ड्रॉ किया हुआ है और प्रूव करना है टेंजेंट एट P बाइसेक्ट्स BC,
या मैं इसे लिख सकता हूं, टू प्रूव हमारा हो गया बी क्यू इज इक्वल टू क्यू सी। तो आप एक पेन एक रजिस्टर ले लें, इसके नोट्स बना लें, इसे विद इन 3 लाइन फिनिश कर देते हैं, बड़ा लेंथी क्वेश्चन नहीं है ये। देखिए आप कैसे, ए बी डायमीटर है, तो एंगल ए पी बी इज इक्वल 90 डिग्री, एंगल इन सेमी सर्कल। क्लियर? अगर ये 90 है तो देयरफॉर बीपीसी ये भी 90 डिग्री, बीपीसी 90 डिग्री। आप बीपीसी को इस तरह से कर दो, लेट अस से एंगल 1 और लेट अस से एंगल 2, तो 1 और 2 का सम है, एंगल 1 प्लस एंगल 2 90 डिग्री। इक्वेशन नंबर 1 मार्क कर लो। क्लियर है? इसके बाद राइट ट्रायंगल है एबीसी, एबीसी में ये 90 गिवन है, तो एंगल सम प्रॉपर्टी से इसका और इसका सम भी 90 होगा, क्योंकि 180 टोटल है, 90 इसके पास है, तो आई कैन राइट बाय एंगल सम प्रॉपर्टी इन ट्रायंगल एबीसी एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल 90 डिग्री। दो इक्वेशन बन गई, 1 प्लस 2 90, a प्लस सी 90, इट मींस 1 प्लस 2 शुड बी इक्वल टू a प्लस सी। अब देखिए ध्यान से, अभी जो आपको मैंने क्वेश्चन लास्ट में प्रूव करवाया, एंगल विच द टेंजेंट मेक्स विद द कॉर्ड, ये कॉर्ड है, एंगल विच द टेंजेंट मेक्स विद द कॉर्ड ये इज इक्वल टू एंगल इन द ऑल्टरनेट सेगमेंट, दैट इज a और 1 इक्वल है, तो a और 1 इक्वल है, सामने आएगा बाय ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम। देयरफॉर एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल c, और अगर 2 और c इक्वल है तो ट्रायंगल PQC इज आइसोसेलेस, तो इसकी दो साइड भी इक्वल है, तो देयरफॉर वी कैन राइट PQ इज इक्वल टू QC। इफ टू एंगल्स आर इक्वल देन साइड्स अपोजिट टू देम आर इक्वल। बट यहां से ये दो टेंजेंट है QP और QP और QB, तो वी कैन राइट QP या PQ ले लो, QP इज इक्वल टू BQ। एक बार हमने कहा PQ इसके इक्वल, एक बार कहा PQ इसके इक्वल, PQ इसके इक्वल, PQ इसके इक्वल, इन दोनों को कंपेयर करोगे वी कैन राइट BQ इज इक्वल टू QC एंड हेंस प्रूव्ड। तो देखिए इसके अंदर क्या किया है, एंगल सम प्रॉपर्टी ट्रायंगल यूज की, ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम यूज की, और उसमें से जो दो एंगल बचे उससे हमने 2 और C को इक्वल प्रूव कर दिया, वहां से ये दो साइड इक्वल प्रूव हो गई, यहां से दो पहले ही इक्वल है लेंथ ऑफ टेंजेंट से, तो ऑल्टरनेट सेगमेंट वाले से एंगल कट करके वी गेट BQ इज इक्वल टू QC एंड हेंस प्रूव्ड। देखिए ये क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन है आपको ये दे रखा है AB डायमीटर है और P पे टेंजेंट ड्रॉन है जो BA प्रोड्यूस को P पे मीट करता है। इसमें कई बार तो पूछ लेते हैं प्रूव दैट AP इज इक्वल टू AT, ये भी एक अलग क्वेश्चन है। कई बार पूछ लेंगे AB रेशियो AT इज 2:1, तो मेथड दोनों का सेम है, एक स्टेप हेड है, अदरवाइज क्वेश्चन सेम है बिल्कुल। देखिए इसके अंदर आपको आप सबसे पहले लिखोगे एंगल BPA 90 डिग्री, एंगल इन सेमी सर्कल, क्योंकि AB डायमीटर है, डायमीटर के एंड पॉइंट पे आ गए, एंगल इन सेमी सर्कल। P से PA कॉर्ड है, P से XPT टेंजेंट है, तो एंगल विच द टेंजेंट मेक्स विद द कॉर्ड ये इज इक्वल टू एंगल इन द ऑल्टरनेट सेगमेंट, तो देयरफॉर एंगल TPA ऑल्सो इक्वल 30 डिग्री। अभी आपको मैंने बताया सर्कल में किसी पॉइंट से टेंजेंट और सीकेंट ड्रॉ करें, सॉरी कॉर्ड, टेंजेंट एंड कॉर्ड ड्रॉ करें, एंगल विच द टेंजेंट मेक्स विद द कॉर्ड ये इज इक्वल दिस, ये 30 आ गया। अगर ये 30 आ गया, ये 90 है, ये एंगल सम प्रॉपर्टी से आप 60 डिग्री लिख सकते हो। क्लियर है? अब हम लिखेंगे ट्रायंगल PAT में ये साइड प्रोड्यूस्ड है, तो ये एक्सटीरियर एंगल है, एक्सटीरियर एंगल शुड बी इक्वल टू सम ऑफ अदर टू, दिस एंड दिस। फिर मैं रिपीट कर दूं, PAT में ये साइड प्रोड्यूस्ड, ये एक्सटीरियर एंगल, ये इन दोनों का सम, बट ये मैंने प्रूव कर दिया 30 डिग्री, इसका मतलब ये भी क्या हो गया 30 डिग्री। तो फिर आइसोसेलेस से हम कह सकते हैं PA इज इक्वल टू AT, जो आपको मैंने बताया कई बार इस फॉर्म में क्वेश्चन आता है कि प्रूव दैट PA इज इक्वल टू AT, यहां प्रूव हो सकता था, बट अगर 2:1 वाली बात है तो आप इसे यहां ज्वाइन कर दें।
अब ज्वाइन करने पे OA और OP, OA और OP ये ईच रेडियस है। अगर OA और OP ईच रेडियस है तो फिर दो एंगल आमने सामने के बराबर होंगे, ये 60 हो जाएगा। अगर ये 60 है, ये 60 है, नो नीड टू से, ये भी 60 हो गया। तो ट्रायंगल POA बन गई इक्विलैटरल, ट्रायंगल POA इक्विलैटरल ट्रायंगल बन गई। तो इक्विलैटरल मींस AP यानी कि PA इज इक्वल रेडियस हो गया। अगर सपोज ये R है, ये भी R है, तो PA भी R हो गया। अब हमें करना है AB रेशो AT। AB क्या है? डायमीटर 2R रेशो AT क्या है? अभी आपको मैंने बताया AT भी रेडियस के इक्वल है, क्योंकि इसके इक्वल मैंने प्रूव कर दिया यार, PA AT के इक्वल है, तो ये भी रेडियस के इक्वल है, तो इज इक्वल 2 रेशो 1। क्योंकि PA, ध्यान से देखो, PA रेडियस है, PA AT के इक्वल है, इसका मतलब AT भी रेडियस है, और अगर AT रेडियस है तो फिर 2 रेशो 1 भी आ गया। इस क्वेश्चन को जरूर थॉरली कर लेना, क्योंकि इसके आने के चांसेस 1 ईयर छोड़ के ये फिर आ जाता है क्वेश्चन, तो इसे पूरा कर लें। ई क्वेश्चन है, ट्रायंगल राइट ट्रायंगल दे रखी है जिसमें आपको साइड्स गिवन है 5 एंड 12। ये साइड है 5, ये है 12, और क्वेश्चन है इन सर्कल की रेडियस क्या होगी। तो देखिए इस क्वेश्चन में सबसे पहले तो आप पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को सेंटर से ज्वाइन कर दोगे, नंबर 1। फिर आप कहोगे टेंजेंट और रेडियस 90 डिग्री होते हैं, ये और ये 90 डिग्री। फिर आप कहोगे ये 90 थ्योरम से ये 90 दे रखा है, तो ये 90, तो यहां से ये लेटर से P और Q है, तो यहां से PAQO बनी रेक्टेंगल। ध्यान रखना दैट स्क्वायर नहीं लिखना, PAQO इज अ रेक्टेंगल, पहले ये लिखना है। क्यों? क्योंकि चारों एंगल 90 डिग्री प्रूव हुए हैं। बट अगर रेक्टेंगल में, ये रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल में अगर एडजेसेंट इक्वल हो गए तो ये बन जाता है स्क्वायर लाइक दिस। ये इक्वल होने जरूरी है ये, और यहां से हम कहेंगे लेंथ ऑफ टेंजेंट्स आर इक्वल, तो देयरफॉर इसी को ही कह देंगे PAQO इज अ स्क्वायर। अगर स्क्वायर है तो इसकी ईच साइड रेडियस है R, R, R और R। अब मैं यही कर देता हूं, आपको समझ आ जाएगा। ये टोटल 5 है, तो QB रह जाएगा 5 माइनस R, 5 माइनस R। यहां से मान लो ये T है पॉइंट। अब BQ और BT ये फिर टेंजेंट है। अगर मैं ये कह रहा हूं 5 माइनस R, तो ये भी हो जाएगा 5 माइनस R। क्लियर? ये टोटल है 12, तो CP ये बनेगा 12 माइनस R। मैं यहां लिख देता हूं, CP बनेगा 12 माइनस R, ये 12 माइनस R, तो 12 माइनस R। CP और CP फिर टेंजेंट है, ये फिर बन जाएगा 12 माइनस R। और क्योंकि 5, 12, 13 का ट्रिपलेट होता है, तो बाय पाइथागोरस थ्योरम BC हाइपोटेन्यूज विल बी 13, और आपने इसको इससे कर दिया है, तो इसे मैं लिखूं 12 माइनस R प्लस 5 माइनस R should be equal to 13 by Pythagoras theorem, और 17 minus 2R is equal to 13, और इसे उधर ले जाओ 2R is equal to 14, 4 rather, 17 minus 13 4, तो therefore radius is equal to 2 सेंटीमीटर। बट इसमें जितना मैंने आपको नरेट कर दिया है उसको प्रॉपरली मेंशन करना जरूरी है, क्या यूज कर रहे हो। जैसे मैंने आपको बताया इट इज 5, इट इज R, 5 माइनस R। फिर लिखना पड़ेगा सिंस लेंथ ऑफ टेंजेंट्स आर इक्वल देयरफॉर BQ इज इक्वल टू BT इज इक्वल टू 5 माइनस R। सिमिलरली इधर लिखना पड़ेगा। तो इन तीनों क्वेश्चंस को थॉरली प्रिपेयर कर लें, तीनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं। देखें, इट इज द सेट ऑफ लास्ट 4 क्वेश्चंस ऑफ दिस वीडियो, और ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको कंसेप्ट वाइज समझना जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 7 में AB और CD दो कॉर्ड्स हैं जिन्हें एक्सटेंड करके सर्कल के बाहर P पे मीट करवाया है, और प्रूव करना है PA इंटू PB इज इक्वल टू PC इंटू PD। तो देखिए इसके अंदर अगर आप कंस्ट्रक्शन में इसे आप ज्वाइन कर दें, लेटर से ये एंड ये ज्वाइन कर दें, तो इस क्वेश्चन को तो कितना इजीली करते हैं इसको। अभी आपको मैंने बताया कि एक्सटीरियर एंगल टू अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इक्वल्स टू अपोजिट इंटीरियर एंगल,
तो मैं इसे यूज कर लूं, ये क्वाड्रिलेटरल है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ये साइड प्रोड्यूस्ड है, तो मैं इसकी नंबरिंग 1 कर देता हूं। एंगल 1 इज इक्वल टू, और ये इधर यहां कर देता हूं लेटर से ए। अब सामने आपको पूरा रीजन लिखना पड़ेगा, बिकॉज एक्सटीरियर एंगल टू अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इक्वल्स टू अपोजिट इंटीरियर एंगल। एंड देन एंगल पी दोनों ट्रायंगल में है, तो मैं ये लिखूंगा इन ट्रायंगल पी डी बी एंड ट्रायंगल पी डी बी एंड पी ए सी। इन दोनों के अंदर P इज इक्वल टू P, दोनों में कॉमन है, और 1 और A मैंने पहले बता दिया इक्वल है, तो बाय डबल ए हम लिख सकते हैं ये सिमिलर है। अब देखिए इसके अंदर सर्कल की प्रॉपर्टी भी यूज हो रही है, 9th के सर्कल की प्रॉपर्टी और ट्रायंगल्स की प्रॉपर्टी यूज हो रही है, तो डबल ए सिमिलर है, तो इनकी लिखते हैं प्रोपोर्शनैलिटी। तो पहले दो अल्फाबेट पी डी बाय पहले दो अल्फाबेट पी ए, लास्ट दो डी बी अपॉन लास्ट टू ए सी, फर्स्ट थर्ड पी बी, फर्स्ट थर्ड पी सी। इस पेयर को आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, वी गेट पी ए इंटू पी बी इज इक्वल टू पी सी इंटू पी डी। बिल्कुल इसके साथ साथ मिलता हुआ ये क्वेश्चन है, मैं पहले करवा देता हूं। इसमें भी ये अगर कॉर्ड्स इनसाइड द सर्कल इंटरसेक्ट करें तो भी प्रूव ये करना है, पी ए इंटू पी बी इज इक्वल टू पी सी इंटू पी डी। तो देखिए फिर दोबारा 9th की थ्योरम पे बेस्ड है। आप इसमें ए को डी से और सी को बी से ज्वाइन कर दें। अब इन दो ट्रायंगल के अंदर आई विल राइट इन ट्रायंगल पी ए डी एंड ट्रायंगल पी सी बी। इन दोनों के अंदर ये एंगल लिख सकते हैं वर्टिकली अपोजिट, 1 इज इक्वल टू वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, और आर्क डीबी ने ये और ये सेम सेगमेंट में सबटेंड किए हैं, तो आई विल राइट एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी, एंगल्स इन सेम सेगमेंट। Therefore, triangle PAD एंड PCB ये सिमिलर हो गए, PAD PCB सिमिलर हो गए। और अगर एक डबल है सिमिलर है तो फिर प्रोपोर्शनलिटी लिख दें, तो PA अपॉन PC, PA अपॉन PC, फर्स्ट टू अल्फाबेट अपॉन फर्स्ट टू, लास्ट टू और लास्ट टू, फर्स्ट थर्ड PD अपॉन फर्स्ट थर्ड PB। फिर यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, व्हाट यू विल गेट, पी इंटू पी बी इज इक्वल टू पी सी इंटू पी डी। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन में एक पॉइंट पी आउटसाइड द सर्कल है सच दैट ओपी इज इक्वल टू डायमीटर एंड पी से टेंजेंट्स ड्रॉन है पी एंड पी बी, तो प्रूव करके दिखा रहे हैं ट्रायंगल पी ए बी इज इक्विलेटरल। तो देखिए इसमें कैसे करना है, आपने ए को ओ से ज्वाइन करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने इसे ज्वाइन किया, ऑब्वियस है ये रेडियस है, ओपी डायमीटर है, ये 2 रेडियस है, और ये रेडियस है, ये टेंजेंट है, तो नो नीड टू से ये एंगल 90 डिग्री है। तो मैं इस एंगल को अगर थीटा मान लूं तो आई कैन राइट, यहां से ये देखोगे अपोजिट है, ये हाइपोटेन्यूज है, तो आई विल राइट साइन थीटा इज इक्वल टू आर अपॉन 2r। अब ट्रिग्नोमेट्री के साथ चाहिए, देखिए आप कितना इंटरेस्टिंग है। सर्कल के क्वेश्चन में सिमिलर ट्रायंगल भी यूज हो रही है, सिमिलर ट्रायंगल में ट्रिग्नोमेट्री यूज हो रही है एंड सो ऑन। तो इसलिए नॉलेज होनी जरूरी है। गारंटीड वाले क्वेश्चन कुछ नहीं होता कि यही आएंगे, तो आपका जितना बेस अच्छा होगा, कॉन्सेप्ट वाइज अच्छा होगा, उतना ही रिजल्ट अच्छा आएगा। यहां से कैंसिलेशन कर दिया, साइन थीटा आ गया 1/2, फिर आएगा बिकॉज साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू 1/2, देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। हमने ये जज कर लिया कि ये 30 डिग्री है, तो सिमिलरली ये भी 30 डिग्री हो गया, तो देयरफॉर एंगल P पूरा 60 डिग्री हो गया। ये क्लियर है। अब यहां से हम लिख सकते हैं PA इज इक्वल टू PB, लेंथ ऑफ टेंजेंट्स आर इक्वल, तो आइसोसेलेस से दो एंगल भी सामने के बराबर होंगे ईच x। अब एंगल सम प्रॉपर्टी लगाओगे, x प्लस 60 इज इक्वल टू 120, 2x उधर जाके हो जाएगा, सॉरी 180, उधर जाके हो जाएगा ये 120, तो x 60 डिग्री। तो आपने ये जज कर लिया, ये भी 60 डिग्री है, ये भी 60 डिग्री है और ये भी 60 डिग्री, तो ट्रायंगल बन गई इक्विलैटरल, और यही प्रूव करना था। फिर बताओ क्या किया,
पहले मैंने आर और 2r का रेशो जो कि इस ट्रायंगल में साइन थीटा है वो लिया, फिर साइन थीटा की नोन वैल्यू से कंपेयर किया, थीटा 30 डिग्री आ गया, सिमिलरली ये एंगल भी 30 डिग्री आ गया। अब दो पी और पीबी इक्वल है तो दो एंगल भी इक्वल होंगे, फिर एंगल सम प्रॉपर्टी यूज की और ट्रायंगल को इक्विलेटरल प्रूव कर दिया बिकॉज ईच एंगल इज 60 डिग्री। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार इसमें फिगर बनी हुई नहीं आती, लैंग्वेज आती है कि टू अ सर्कल विद सेंटर ओ फ्रॉम अ पॉइंट बी आउटसाइड BC and BD are drawn, tangents are drawn such that angle CBD 120 डिग्री और प्रूव दैट, ये लिखा होगा। और कई बार फिगर बनी हुई भी मिल सकती है तो फिर आपको इजी हो जाएगा समझना। आपको ये 120 गिवन है, आपने सबसे पहले O को D से और O को C से ज्वाइन कर देना है, नो नीड टू से, ये 90 डिग्री है टेंजेंट और रेडियस की प्रॉपर्टी से। आपने ट्राइंगल OBC कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देनी है ट्राइंगल ODC के, OBC और OBD के से बी कर दे। आप चाहो तो इसे ट्रिपल ऐसे कर दो, चाहो तो इसे RH ऐसे कर दो, ठीक है। अगर कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो जाएंगी तो ये एंगल आधा आधा बढ़ जाएगा ये एंगल, तो देयरफॉर एंगल OBD इज इक्वल टू 60 डिग्री। क्यों? 60 इसके पास, 60 इसके पास। अब मैं अगर ट्राइंगल OBD में मैं ले लूं cos 60 डिग्री, यहां से 60 डिग्री है, cos मींस एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो मैं लिखूंगा BD अपॉन हाइपोटेन्यूज OB यानी कि BO, और cos 60 की वैल्यू 1/2, तो देयरफॉर 2BD इज इक्वल टू BO, और फिर लेंथ ऑफ टेंजेंट्स आर इक्वल BD इज इक्वल टू BC, तो इसी को फिर ये चेंज कर दो, 2BD को 2BC कर दो और रीजन लिख दो बिकॉज लेंथ ऑफ टेंजेंट्स आर इक्वल। तो दो वीडियो मैंने पहले दी हुई हैं सर्कल्स की जिनके अंदर एक्स्ट्रा क्वेश्चन MCQ टाइप और PYQ कवर्ड हैं, एक ये वीडियो हो गई। तो आप अगर सर्कल के चैप्टर की मेरे चैनल की 3-4 वीडियो सारी वॉच कर लो और उनके कॉन्सेप्ट समझ लो तो इट इज वेरी मच गारंटेड कि आपका सर्कल का क्वेश्चन गलत नहीं हो सकता। तो इस चैप्टर में आई हैव ट्राइड कि आपको इस वीडियो में सर्कल के चैप्टर का कंप्लीट रिवीजन करवा दूं, और अगर वीडियो अच्छी लगे, कॉन्सेप्चुअली समझ आया हो तो वीडियो को जरूर एक अच्छा सा लाइक दे दो, अपने सभी फ्रेंड्स को, सभी क्लासमेट्स को वीडियो जरूर शेयर कर लो और चैनल सरोजा क्लासेस को सब्सक्राइब कर लो सो दैट आपको 9th और 10th की जर्नी एज फार एज फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ्स इज कंसर्न वो आपको बड़ी स्मूथ, इजी लगे और यू मे कम आउट विद फ्लाइंग कलर्स और आपको 10th का रिजल्ट आपका सुपर्ब हो, ऑसम रिजल्ट हो। तो उसके लिए सारे बेसिक्स को, कॉन्सेप्ट को समझ के चले, ना कि ऐसा कि ये पेपर लीक हो गया और यही क्वेश्चन आ रहे हैं, ऐसा कभी होता ही नहीं है। मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूं। तो आप इसे लर्न करते जाएं, नॉलेज गेन करते जाएं सो दैट आपका नॉलेज बेस, स्ट्रेंथ वहां पर मिल जाए आपको और रट रटाई क्वेश्चन ना करने पड़े आपको। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।